के जमींदार उनसे उनसे खुद ये काम करवा रहे हैं, जानवरों की जगह वृद्धों से, जबकि यंगस्टर से नहीं। वृद्ध यहाँ पे आप विजुअल में देख रहे हैं, एक 60 साल की उम्र का व्यक्ति है, बैल बना हुआ है, मजदूरी कर रहा है। वाकई एक केवल एक यही वृद्ध नहीं है, वहाँ के तमाम वृद्धों से वहाँ के तमाम यंगस्टर अपना भविष्य को चौपट करके मजदूरी के बोझ तले दब रहे हैं। इन सबके लिए बात करते हैं हम समाज सेवी गजेंद्र चंडालिया से। जी गजेंद्र जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज में। जी फरमाएं। जी, आज हम लेकर आए हैं मुद्दा प्रतापगढ़ से, जहां गरीब जो है मजदूरी के बोझ तले दबे हुए हैं। जैसे कि हम विजुअल्स में दिखा रहे हैं, एक वृद्ध बैल बना हुआ है जिसे जानवर का काम लिया जा रहा है। तो ये इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? प्रतापगढ़ सुदूर अंचल में यह बात आम है जी। यहाँ पर सरकारी योजनाओं का अभाव होने के कारण जी। और मनरेगा में परिवार को रोजगार नहीं मिलने के कारण आदिवासी एवं गरीब तबका आज भी बैल की तरह जूतने को मजबूर है। इतनी आधुनिक मशीनरी एवं तकनीक का बढ़ावा होने के बाद भी आज भी सामंतवादी लोग खेतों में मजदूरों से पशुओं के समान काम करा रहे हैं। जी। यह वास्तविकता है। कई सरकारी योजनाएं इनको लाभान्वित करने के लिए चालू है, पर बिचौलियों एवं दलालों के कारण इन योजनाओं का लाभ गरीब मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। जी जी गजेंद्र जी, जानना चाहेंगे ये जो सिलसिला है गरीब तबके लोगों के लिए, ये कब से चल रहा है? यह राजशाही और सामंतवाद में तो आम बात थी, पर आजादी के 65 वर्षों बाद भी यह होना बहुत ही शर्मनाक है और आज भी हमारे इस सुदूर आदिवासी अंचल में प्रचलित है। जी जी, वाकई गजेंद्र जी, जहां भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, विकासशील देश कहा जाता है, प्रगति की जा रही है, वहां आजादी के 65 साल बीतने के बाद भी आज ये गरीबी का सिलसिला लगातार बरकरार है। तो क्या आप एक सोशल वर्क से रिलेटेड हैं, समाज सेवी हैं, तो क्या आपने कभी इनके लिए कोई पहल नहीं की, या आपकी संस्था की ओर से कभी कोई पहल नहीं की गई? सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के नाते ये बात प्रशासन पर कई बार पहुंचाई गई, किंतु प्रशासनिक अधिकारी सबूत मांगते हैं, जबकि उनका भारी अमला आज भी दफ्तरों में बैठ करके मात्र औपचारिकताएं पूरी करते हैं। जी जी गजेंद्र जी, अब ये मामला मीडिया के सामने आया है, जाहिर सी बात एक बड़ा मुद्दा है जो सामने एचबीसी न्यूज लेकर आया। तो क्या अब आपकी ओर से कोई पहल की जाएगी आगे इन सब गरीबों के लिए? बिल्कुल, यह स्वागत योग्य कदम है एचबीसी का। और इस आदिवासी अंचल की बात आपने उठाई है, तो निश्चित रूप से हमारी संस्था जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेवा समिति के माध्यम से इस क्षेत्र में गरीब एवं आदिवासियों के लिए संघर्षरत है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसे मामले उजागर करके प्रशासन के सम्मुख रखेंगे और इनको राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। जी शुक्रिया गजेंद्र जी, एचबीसी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी गजेंद्र चंडालिया जी। और इस पूरे मुद्दे के लिए बात करते हैं तरुण जी से, जो कि अधिवक्ता हैं। जी तरुण जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज में। जी जी जी, आज प्रतापगढ़ की गरीब तबके के लोगों की हम कहानी लेकर आए हैं, जहां गरीब जो लोग हैं वहां रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो बैल के रूप में काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? जी जी, मेरा इसमें निवेदन है जी कि ये समस्या प्रतापगढ़ क्षेत्र में वास्तव में बहुत भयंकर फैलती जा रही है। जी, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी, और उस क्षेत्र में रोजगार का तो अभाव है ही है, साथ में कृषि कार्य में जो औजार काम में आने चाहिए जी, वो वास्तव में उनके पास है नहीं। अब यहाँ एक तरफ तो जमाना चांद पर जा रहा है और ये लोग स्वयं बैल की जगह जूत करके अपनी खेती कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और स्थिति यहाँ तक बन रही है कि जो सरकारी दावे जो किए जाते हैं कि हमने कृषि के नाम पर ये उपकरण उपलब्ध कराए, ये किया, ये नरेगा में ये योजना की है, उनका पूरा लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जी, इसका मुख्य कारण तो इनका शिक्षा का अभाव है। जी, ये जानते नहीं सरकारी योजनाओं के बारे में। जी, और दूसरा ये कि सरकारी अमला भ्रष्टाचार तंत्र के चलते सही सुविधाएं जो सरकार की वो इन तक पहुंचने नहीं देता है। बीच के बिचौलिए वो सारी सुविधाएं जो संपन्न कृषक है वो सारे इनके हिस्से की जो सुविधा है वो ले लेते हैं। परिणाम ये आ रहा है
कि बेल की ये जगह ये जूत रहे हैं। अभी ये कृषि कार्य में करपों का समय है जी। तो स्थिति यहाँ तक बन रही है कि जो लोग जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं वो अन्य लोगों के खेत में जाकर मानव श्रम कर रहे हैं जी। और यहाँ प्रतापगढ़ से जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ एरिया से जो जयपुर बसें चलती है जी। यहाँ पर गाय भैंसों की तरह भर करके ने मजदूर वर्ग यहाँ से पलायन कर रहा है। जयपुर कोटा जैसे महानगरों में जा रहा है और मानवता की हद तो वहां तक होती है कि इनके साथ उनकी महिलाएं होती है। जी बिल्कुल वाकई तरुण जी, एक शर्मनाक बात है ये पूरे सरकार के लिए, क्योंकि 65 साल बीत जाने के बाद भी आज गरीबी का ये स्तर देखने को मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ से अधिवक्ता तरुण दास जी। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।